जो मैम कल पढ़ाने आई थी, शुरुआत में सैलरी कितनी थी उनकी? 10,000। 10 साल गवर्नमेंट जॉब करके छोड़ के तब पढ़ा रही हैं। शुरू में सैलरी कितनी थी? 10,000। पे कमीशन लगा 22,000, फिर 22 से 25, 25 से 28, 28 से 32, 32 से 36, ऐसे बढ़ी। हाँ या ना? 50,000 के आसपास सैलरी हो गई थी, तब छोड़ दी नौकरी। हाँ या ना? मेरे भाई ने भी ज्वाइन की थी साथ में, 2-3 दिन आगे पीछे का ही फर्क था। पहली सैलरी कितनी थी? 1-2 साल बाद कितनी हो गई? 10 एक साल बाद कितनी हो गई? अब उसकी सैलरी 1 लाख के आसपास है। उसने नहीं छोड़ी है नौकरी। हाँ या ना? जो मैंने कहा समझ में आ गया? सबकी सैलरी बराबर रहती है, बराबर नहीं रहती है। जो नए हैं ना और जो पुराने हैं उसमें फर्क होता है। जो आजकल नए बच्चे लगते हैं, टीचर की बात कर रहा हूँ, जो आजकल नए बच्चे टीचर लगते हैं तो वो 60,000 के आसपास सैलरी है। कितनी सैलरी है? उसी पोस्ट पर उसी काम के जो पुराने लोग हैं उनकी सैलरी कितनी है? 1 लाख। क्या तुम मेरी बात समझ गए? तुम लोग अपने दादा की उम्र के किसी आदमी से पूछना कि जब तुम नौकरी लगे थे तो कितने रुपए लगे थे, तो उस टाइम पर नौकरी लगती थी 501 रुपए महीना। कितने रुपए महीना? 500 रुपए महीना। हाँ या ना? बोलो। उसके बाद सैलरी फिर 1,001 रुपए महीना। 1995 में मैंने 12वीं पास की थी, तभी मेरा जेबीटी में एडमिशन हुआ था। प्राइमरी टीचर लगते हैं। मैंने जेबीटी में एडमिशन लिया ही नहीं। 2200 रुपए महीना सैलरी थी। कितने रुपए महीना सैलरी थी? 2200 रुपए। कितनी? मैंने सोचा कि जो ये मिस्त्री हैं घर बनाते हैं ये तो लेते हैं रोज के 100 रुपए, मतलब ये अगर 30 दिन काम करेंगे तो इनको तो मिलेंगे 3,000 और मास्टर को मिलेंगे 2200। मैं क्या इज्जत। हाँ या ना? बोलो। मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना, मैं जेबीटी नहीं करते। फिर मेरी पुलिस में भी नौकरी लगी थी, मैं क्या फायदा, 1,800 रुपए सैलरी थी। हाँ या ना? बोलो। 1,800 रुपए का तो मैं जूस पी जाऊंगा, फिर ऊपर के लेने पड़ेंगे। और 2 नंबरी काम करके पैसे कमाना तो फिर वो सही थोड़ा ही होता। हाँ या ना? बोलो। आगे बढ़ूं? इस बात के देखो, ये 2006 में लगे थे। कब लगे थे? तब शुरुआती सैलरी कितनी थी देखो, अब कितनी थी? बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बोलो। 10 एक साल में सैलरी बढ़ जाती है। 10 एक साल में सैलरी कितने गुना? 5 गुना। कितने गुना? देखो 10 साल, कितने साल, कितनी बढ़ गई? बोलो ना। नहीं आ रहा समझ में? बोलो। 10 एक साल में सैलरी कितनी बढ़ती है? 5 गुना। अब सैलरी जब लगती है तो कितनी सैलरी मान ले एवरेज सैलरी? 50,000 रुपए। जब ये 2200 रुपए थी ना, ये कितने इकट्ठे कर लो, कार ले ही नहीं पाते थे बेचारे, इसलिए टीचरों के पास कार थी नहीं, ना मोटरसाइकिल थी, ना स्कूटर था, कुछ भी ना था, साइकिल रखा करते। जो अपने घर से रिच होते थे ना तो नई साइकिल रखते थे, और जो अपने घर से कमजोर थे ना वो पुरानी ऐसे चढ़ चढ़ करके चलती उनकी। हाँ या ना? मैंने सोचा कि मैं मास्टर लगूंगा और फिर ऐसी साइकिल लेके स्कूल में जाया करूंगा, क्या फायदा। हाँ या ना? बोलो ना। आदमी को, हर एक आदमी को अपने अनुसार चॉइस करनी होती है। मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी थी, जब मैं गवर्नमेंट जॉब लगा और जब सैलरी 10,000 रुपए थी तो उस टाइम पर मैं 50,000 रुपए महीना कमाता था पढ़ा करके। जब सैलरी 20,000 रुपए हुई ना तो मैं उस टाइम पर 1 लाख रुपए महीना कमाता था, मैं ज्यादा रुपए कमाता था, इसलिए मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगा और फिर बाद में मैंने सेंटर खोल लिया। हाँ या ना? तो मेरी सैलरी हमेशा गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा रही, मेरी इनकम सैलरी से ज्यादा रही, इस कारण से मैंने वो नहीं किया। जब तक तुम्हारे पास कोई स्कोप नहीं है तो तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहो और तुम्हें लगता है कि हाँ तुम उनसे ज्यादा हो और पैसे ज्यादा कमा लेते हो, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के और कुछ कर लेना। और अगर तुम वो नहीं कर पाओ तो सब में इतना कैलिबर नहीं होता, सब नहीं कर पाते ऐसे, तो फिर तुम मत करना गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में अब 50,000 रुपए महीना है तुम्हारे, गुना 12 करें तो ये 6 लाख रुपए हो गए। अब जो बच्चे 12th पास करके आए, अभी 12th पास, तुम्हारे साथी करने जाएंगे बीए। क्या करने जाएंगे? कितने साल लगाएंगे उसमें? 3। अब तुमने मान लिया यहां 2 साल पढ़ाई करी, 2 साल में तुम लग गए जॉब, जॉब लगने के 2 साल में तुम्हारे पास 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए देखो तुम्हें, तुम्हारे सामने लाख रुपए खर्च करके बढ़िया मोटरसाइकिल स्कूटी जो भी लेनी है, लाख रुपए खर्च करके बढ़िया कपड़े जूते, लाख रुपए खर्च करके बढ़िया कमरा तुम्हारा सेट, एसी, कलर टेलीविजन, बेड। हाँ या ना? ये 5-4 लाख रुपया खर्चा है जो तुम्हारा लेवल बढ़ा देगा और फिर 5-4 लाख रुपए में कार खरीदी, मजे ही मजे। हाँ या ना? जो आदमी सपना नहीं लेता ना वो आदमी बड़ा नहीं बनता। पहला काम होता है सपना लेना। जो बच्चे तुम्हारे साथ पढ़ने वाले बीए, बीएससी, बीकॉम करने कॉलेज में जाएंगे ना, 3 साल बाद वही डाक के 3 पाद उस डिग्री को लाएंगे और 3 इडियट फिल्म की तरह ऐसे लगा देंगे, बोला मुझे डिग्री यहां लगी हुई चाहिए। हाँ या ना? किस किस को चाहिए तुम्हारे घर में डिग्री लगी हुई ऐसे?
आगे बढ़ूं? डिग्री चाहिए, नौकरी। लोगों को पागल है लोग, पागल, बिल्कुल पागल, समझ ही नहीं है। चाहिए नौकरी, करेंगे डिग्री। चाहिए क्या? करेंगे क्या? कॉलेज में घूमते रहेंगे। कॉलेज में घूमने वाले कितने ही लोगों से पूछ लेना, बोला क्या करना है, बोला नौकरी चाहिए। फिर बता कॉलेज में क्या करने गया था? 3 इडियट फिल्म देखी थी? वो आमिर खान उसको कहता प्रिया को, बोला हो रहा तेरा गधा। फिर प्रिया ने उसका गला पकड़ा ऐसे करके, हाउ डेयर यू टू कॉल हिम गधा। बोला गधे को गधा ना बोलूं तो और क्या बोलूं? हाँ या ना? फिर उसको बोलता है अगर इसको बैंक में नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग काहे को की? बोला ऐसे लोगों के लिए जो है ना लाइफ स्टोरी, प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट है। तुम्हारे अंदर प्रॉफिट दिख रहा है तो तुम्हारे से बात करता है, नहीं तो टाटा। बोला क्या मतलब है तुम्हारा कि उसका मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, ये है वो। बोला दिखाना पड़ता है, ले घड़ी डेमो दे देना। हाँ या ना? बोलो। 3 इडियट फिल्म देखी थी? तो ये कहानी है, जिसको जो चाहिए वही क्यों नहीं करते भाई? नौकरी चाहिए तो करना क्या पड़ेगा? नौकरी की तैयारी। नौकरी चाहिए तो, और डिग्री चाहिए तो डिग्री की तैयारी, और मेडल चाहिए तो मेडल की तैयारी। अलग अलग तैयारी है ये। हाँ या ना? तुम सबको नौकरी चाहिए ना? रेगुलर क्लास पढ़ते रहना, और ये नौकरी अच्छे लेवल पर लेके जाती है। 10 साल जब हो जाते हैं ना, 10 साल, जो हमारे पास शुरू में पढ़ते थे, 2008 में जो लोग हमारे पास पढ़ के लगे, 2009 में जो हमारे पास पढ़ के लगे, जो 2010 में लग के पढ़े, उन सब के पास घर है अब, अपना घर। पहले कंपटीशन कम था, पढ़ना कम पड़ता था, तो सैलरी भी कम थी, इनकम भी कम थी, और अब हर बच्चे के पास घर है जो उस टाइम के हैं। हाँ या ना? कभी वो मिलते हैं, सर आओ ना हमारे घर। भाई तुम्हारे घर हम क्या करेंगे? बोला सर आपने नौकरी दिलवाई, अब घर है तो एक बार तो आना बनता। हाँ या ना?